never know. वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिंदी मेड इजी में। बच्चों, पिछली बार आपने देखा कि वाक्य विचार के अंदर हमने उनके दो भेद देखे और सरल, संयुक्त और मिश्रित वाक्यों के बारे में देखा जो 3 प्रकार हैं। आज हम आपके लिए लाए हैं अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं। तो वाक्य के भेद अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर वाक्य मुख्य रूप से 8 प्रकार के होते हैं। अब देखिए, पहला है सरल वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरा है निषेधात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। तीसरा प्रश्नवाचक, इंटेरोगेटिव। चौथा है आज्ञावाचक वाक्य, इम्पेरेटिव। पांचवा है संकेतवाचक, कंडीशनल। छठा विस्मय आदि बोधक, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। विधानवाचक सातवां, असर्टिव सेंटेंसेस। और आठवां इच्छावाचक वाक्य। यहां पर सबसे पहले हम देखते हैं सरल वाक्य। देखिए, वे वाक्य जिनमें कोई बात साधारण ढंग से कही जाती है सरल वाक्य कहलाते हैं। अब अगर एक वाक्य देखते हैं, राम ने बाली को मारा, है ना, तो यहाँ पर एक कर्ता है, बाद में जो क्रिया है और क्रिया के बाद इससे पहले जो उसका उद्देश्य और विधेय, यानी दोनों प्रकार दिए हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ एक सिंपल सादा सेंटेंस सरल वाक्य दिया हुआ है। तो सरल वाक्यों में ये होता है, राधा खाना बना रही है, तो ये सरल वाक्य है। अब हम देखते हैं निषेधात्मक वाक्य। जिन वाक्यों में किसी काम के ना होने या ना करने का बोध हो, उन्हें निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध मतलब मना। अब जैसे आप जब जाते हैं सिनेमा हॉल्स में, तो वहां होता है ना कि धूम्रपान निषेध है, यानी वहां पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते, सावधानी, वहां पे पहले ही संकेत दिया हुआ होता है। यहाँ एक उदाहरण देखिए, जैसे आज वर्षा नहीं होगी, तो ये जो नहीं है ये इसके ना होने को दिखा रहा है और ये निषेधात्मक वाक्य है। तीसरा है हमारा प्रश्नवाचक। देखो, नाम से ही पता चल रहा है कि जब कभी किसी भी वाक्य में कोई प्रश्न पूछने के लिए, है ना, हम वाक्य को बना रहे हैं, तो वो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे राम ने रावण को क्यों मारा, है ना। अब यहाँ पे क्यों और उसके बाद मारा के बाद प्रश्नवाचक, तो इस तरह से यहाँ पर एक प्रश्न पूछने के कारण वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य बना। चौथा है हमारा आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश, इन सब का जो है ज्ञान होता है, उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण देखिए, वर्षा होने पर ही फसल होगी, ठीक है, परिश्रम करोगे तो फल मिलेगा ही, बड़ों का सम्मान करो। तो यहाँ पर ये आज्ञावाचक वाक्य है। पांचवा देखिए, संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से शर्त यानी संकेत का बोध होता है, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे। तो यहाँ पर शर्त क्या है? परिश्रम करने की। परिश्रम किया तो सफलता मिली। पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होगी तो फसल भी होगी। इस तरह से यहाँ पर किसी भी शर्त या संकेत का बोध होता है। अगला देखिए, विस्मय आदि बोधक वाक्य। जो विस्मय आदि वाक्य हैं, उनमें आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात होता है।
तो जिन वाक्यों में आश्चर्य, शोक, घृणा आदि का भाव ज्ञात हो उन्हें विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं। जैसे वाह तुम आ गए, हाय मैं लुट गया। तो यहाँ पर इन दोनों वाक्यों में जो है आपने देखा आश्चर्य और उधर जो है शोक कि हाय मैं तो लुट गया। इस तरीके से यहाँ पर विस्मय आदि बोधक वाक्य हुआ। अगला है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कोई भी चीज, जैसे हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं, मैंने दूध पिया। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ क्रिया को करने की सूचना मिल रही है। वर्षा हो रही है, राम पढ़ रहा है, विधानवाचक। ठीक है, अगला है हमारा इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष एवं शुभ कामना आदि का ज्ञान होता है उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, ये कोई आशीर्वाद देता है तो कह देते हैं ना तुम्हारा कल्याण हो। आज तो मैं केवल फल खाऊंगा, तो हमने अपनी इच्छा यानी डिजायर बता दी। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, ये जो है शुभ कामना किसी ने की। तो इस प्रकार से अर्थ के आधार पर हमने यहाँ पर वाक्य के 8 भेदों के विषय में जाना। उम्मीद है आपको इनके बारे में जानकर अच्छी प्रकार से पता चल गया होगा कि इनमें क्या क्या अंतर हैं और इनका प्रयोग आप व्याकरण में कर पाओ। धन्यवाद।